शाहिद कपूर ने अपनी एक पोस्ट अभी हाल ही में साझा की और उस पोस्ट में उन्होंने अपने दिल टूटने की और भावनात्मक जो कमज़ोरियाँ होती हैं इंसान की, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा तफ़सील से बात की। हालाँकि वो इस तरह की बातें कभी करते नहीं हैं। तो शाहिद कपूर जो अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर बेहद कम बोलते हैं, ये आपने देखा होगा अपनी लाइफ़ के ऊपर वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उन्होंने हाल ही में फ़ेई डिसूज़ा के एक यूट्यूब चैनल पर एक बातचीत के दौरान अपने दिल टूटने और भावनात्मक संघर्षों को लेकर के थोड़ा खुल कर के बात की। कभी करीना कपूर खान के साथ एक लंबे रिश्ते में रहे शाहिद ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सेट पर रोने जैसे कठिन पलों का भी सामना किया है। जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या कभी आपने अपने करियर की वजह से कमरे में अकेले बैठकर रोना अनुभव किया है? क्या आप कभी कमरे में रोए हैं? तो उसके जवाब में ऐसे सवाल में शाहिद ने जवाब दिया कि ऐसा मेरे साथ केवल तब हुआ था या तब हुआ है जब मेरा दिल टूटा, और कभी-कभी ऐसा फ़िल्मों के दौरान होता है, जो कि मेरा साथ असल ज़िंदगी में हुआ। इसलिए मैंने इस बात को बहुत अच्छे तरह से अनुभव किया है। यह रियल में बहुत ज़्यादा बुरा होता है। मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि मैंने अभी-अभी तुम्हारा पूरा मेकअप किया और तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जब मेकअप किया उसके बाद में शाहिद कपूर शायद रोए थे और उससे उनका मेकअप पूरा ख़राब हो गया था। उन्होंने अपने भावनात्मक हालात को दोहराते हुए रोने के अंदाज में कहा अपने मेकअप मैन से कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन कभी काम के लिए ऐसा नहीं हुआ। काम या करियर के लिए मुझे नहीं रोना पड़ा। हाँ, इस बात के लिए जब ब्रेकअप हुआ था करीना कपूर खान के साथ, तब मेरे साथ में ऐसा ज़रूर हुआ था। ये कुछ बातें उन्होंने की और ऐसा अब हम समझ सकते हैं उस सिचुएशन को कि क्या बीता होगा शाहिद कपूर पर उस तरह से। शाहिद कपूर ने भारतीय समाज में पुरुषों पर लगने वाली अपेक्षाओं पर भी बात की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरुषों को बचपन से ही यह सिखाया गया है कि तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनकी रक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, घर का मर्द बनना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह मानसिकता पुरुषों में स्वाभाविक रूप से आ जाती है कि जिसे मैं प्यार करता हूँ उसकी मुझे रक्षा करनी है। कभी कभी यह आप पर दबाव भी बहुत ज़्यादा डालती है, ये वाली बात, कि हमको उनकी रक्षा करनी है। कई बार आप बस आराम करना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं कि मुझे हर समय सबकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। शायद यह करते करते मैं कमज़ोर भी हो सकता हूँ और कोई मेरी रक्षा तब कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि क्यों नहीं हम कभी कभी अपनी भूमिकाएं बदल सकते हैं। ऐसा महसूस करना और सोचना पूरी तरह से सही है, क्योंकि अंत में हर कोई इंसान ही है। हम हर तरह की भावनाओं को महसूस करते हैं। कई पुरुष अपनी कमज़ोर भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन मैं एक एक्टर हूँ, अभिनेता हूँ, इसलिए शायद मुझे इस इमोशन को व्यक्त करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये मेरे काम का एक हिस्सा है। मुझे उस जगह तक पहुंचना पड़ता है, इस सिचुएशन तक अपने आप को पहुंचाना पड़ता है जहां मैं कमज़ोर हूं और अभिव्यक्तिपूर्ण हो सकता हूं। शाहिद ने कहा कि एक अभिनेता होने के नाते उन्हें यह समझ में आता है कि कमज़ोर होना बहुत आकर्षक या अट्रैक्टिव भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि आक्रामकता वह आकर्षण पैदा नहीं कर सकती जो कि कमज़ोरी कर सकती है। ऑन स्क्रीन कमज़ोर होना इंसानी स्वभाव है, इसलिए एक पुरुष के रूप में
इसे स्वीकार करना चाहिए। वर्क फ्रंट पर शाहिद की नई चुनौतियां, काम की बात करें तो शाहिद कपूर इस समय निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ एक आने वाली एक फिल्म है उनकी, वो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। उसके लिए वो अपने शरीर पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, उसका एक फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब जहां पर उन्हें अपने शरीर में बहुत ज़्यादा बल्क दिखाना है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित इस फिल्म में तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में है। रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद इसमें एक डॉन का किरदार निभाने वाले हैं, जो वास्तविक जीवन में हुसैन उस्तरा से प्रेरित है। इस भूमिका के लिए शाहिद कपूर एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग। और इसके अलावा शाहिद कपूर एक एक्शन मूवी है जिसका नाम है देवा, उसमें भी नज़र आने वाले हैं, जिसमें उनके अपोजिट हैं पूजा हेगड़े। और रोशन एंड्रयूज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहिद कपूर एक पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाएंगे। यह फिल्म पर्दों पर अगले साल यानी सभी सिनेमा घरों में फरवरी 2025 तक रिलीज होने की संभावना है। यह बातचीत शाहिद कपूर की भावनात्मक गहराई और उनके जीवन में आए संघर्षों को समझने के लिए एक अवसर ज़रूर प्रदान करती है। जो भी उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में, जो कि एक यूट्यूब चैनल पर उन्होंने दिया, जिससे उनके प्रशंसकों को उनके निजी जिंदगी की एक झलक देखने का अवसर ज़रूर मिलता है। आज की इस खास पेशकश में, जो कि आधारित थी शाहिद कपूर साहब पर, उसके साथ ही मैं अभी आपसे फ़िलहाल रुखसत चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में सदा 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 व्यस्त रहें। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।